शुरुआत में नरेटर कहता है आउटर गॉड्स द एब्सोल्यूट एंटिटीज जो सुप्रीम बीइंग से जाने जाते हैं। इन्होंने एंशिएंट टाइम से काफी सारी यूनिवर्स को क्रिएट किया। सुप्रीम बीइंग्स लगातार नई यूनिवर्स को बनाते रहते हैं और उनमें जीते हैं। अनंत सब्सटेंस बनने के प्रोसेस में वापस सोल और लॉज ने जन्म ले लिया। इस एंडलेस साइकिल में सुप्रीम बीइंग बोर होने लगे। उन्होंने अपने आप को एंटरटेन करने का सोचा और वो था अपने क्रिएचर को एक दूसरे से लड़वाना। अपने बनाए हुए क्रिएचर ने जो तबाही मचाई होती है वो देख के सुप्रीम बीइंग्स को मजा आने लगा। हालांकि इसका मतलब ये हो गया कि अनंत क्रिएचर को अनंत काल तक लड़ना पड़ रहा था। वो मरते रहे और दूसरे क्रिएचर जिंदा होते रहे। ये साइकिल लगातार चलती रही। सुप्रीम बीइंग की बोरियत को दूर करने के लिए ये एक जरूरी घटना बन गई। ये सब चल ही रहा था कि कुछ हो गया। एक सुप्रीम बीइंग जो अपने अनंत वार को देख रहा था वो अपने क्रिएशन के हाथों ही मारा गया। जैसे ही दूसरे डायमेंशन के सुप्रीम बीइंग्स को इसके बारे में पता चला वो सभी एक जगह पे इकट्ठा हुए और उस दुनिया को देखने लगे जिसने अपने मास्टर को खो दिया। अपना साथी सुप्रीम बीइंग जो अपने क्रिएशन के हाथों मारा गया। इससे सुप्रीम बीइंग को कोई घंटा भी फर्क नहीं पड़ा। उन सभी के सेम ही विचार थे। पहला जो मालिक के पावर को हासिल करेगा वही मास्टर बनेगा। आगे हमें सो के स्कूल को दिखाया जाता है। सो अपने फ्रेंड से कहता है मुझे कोरियन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में एडमिशन मिल गया। ये सुन के उसके फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एक फ्रेंड कहता है क्या तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे जैसा कोई आर्ट यूनिवर्सिटी में कैसे जा सकता है। दूसरा फ्रेंड कहता है अरे यार मुझे फिर से एक साल रिपीट करना होगा। ये सुन के सो हंसने लगता है और वो कहता है आखिरकार मैं इस नर्क से आजाद हो जाऊंगा। तभी यहाँ पे ली योन चुल आ जाता है। हमने इसे सोलो लर्निंग के साइड स्टोरी में देखा था। ली सोहो से कहता है सोहा कांग्रेचुलेशंस, मैंने सुना है कि तुम आर्ट यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि तुम्हारे पास कोई टैलेंट है। वैसे तुम ड्राइंग में कब से टैलेंटेड हो गए। हाँ सोहो ली को पहचानता ही नहीं और वो उसे कहता है समझू यहाँ पे। ये सुन के ली को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो सुहो से कहता है मैं किम संगचुल नहीं हूँ, मैं ली योनचुल हूँ। सुहो कहता है ओ ऐसा है क्या। आगे ली कहता है तुम्हारी वजह से मेरे स्कूल में कब्जा करने का प्लान बर्बाद हो गया। सुहो कहता है हाँ और मेरी ही वजह से अब कम से कम तुम सेफली ग्रेजुएट होने वाले हो। इनकी भसड़ सुन के एक लड़की दूसरी लड़की से कहती है वो देखो वो ली फिर से शुरू हो गया, हम जल्दी ग्रेजुएट होने वाले हैं। पता नहीं क्यों वो ऐसे बच्चे वाली हरकतें करता रहता है। दूसरी लड़की कहती है हाँ पता नहीं वो सुहो के साथ ऐसा क्यों करता रहता है। बेचारे ने अपने पेरेंट्स को खो दिया फिर भी जैसे तैसे वो अपनी जिंदगी जी रहा है। ली सुहो को पंच करने लगता है और सुहो अपने घुटने से उसके मुंह पे जोरदार वार कर देता है और उसे कहता है ग्रेजुएट होने तक हम शांति से जीते हैं। तभी हम देख देख के लिए हंसने लगता है। उसे सुहो के वार से कुछ भी नहीं होता। वो सुहो से कहता है आखिर ये क्या था, मुझे तो जरा सा भी दर्द नहीं हुआ। ली के हाथ में अचानक से और आ जाता है। वो सुहो पे अटैक कर देता है। सुहो बड़ी मुश्किल से ली के अटैक से बच जाता है। ली का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके अटैक से लॉकर भी टूट जाता है। ली को भी कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हुआ। आगे हमें सीधा 2 साल बाद दिखाया जाता है जहाँ सुहो अपनी आर्ट यूनिवर्सिटी में जा रहा होता है। यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हुए वो देखता है कि एक गेट ओपन हो चुका है। ये एक डी रैंक का गेट होता है। इसे क्लियर करने के लिए हंटर पहले से ही अंदर जा चुके थे। एसोसिएशन वाले लोगों को यहाँ से दूर जाने को कहते हैं। सुहो कहता है एक और गेट। 3 साल पहले दुनिया में अचानक से गेट अपीयर होने लगे और दुनिया में एक बड़ा सा चेंज आ गया। गेट्स डंजन के अंदर जाने का रास्ता होता है और एक सर्टेन अमाउंट गुजर जाता है तो डंजन के अंदर के मॉन्स्टर लोगों को मारने के लिए बाहर आ जाते हैं। हालांकि लोगों में भी चेंज होने लगा। कुछ स्पेशल एबिलिटी वाले यूजर्स जो माना का यूज करते हैं वो ये सब जो हो रहा था उसके खिलाफ जाने लगे और वे कम दिखाई देने लगा था। दुनिया काफी तेजी से चेंज होने लगी। इसलिए लोग सोचने लगे कि ये केओस काफी लंबे तक चलने वाला है। फिर एक अवेकन जिनका नाम है वो जिनचुल उन्होंने हंटर एसोसिएशन को बनाया जहाँ अवेकन जमा होते हैं। उन्होंने हंटर नाम का एक जॉब बनाया और उससे ये केओस उम्मीद से पहले ही ज्यादा जल्दी खत्म होने लगा। अब इस दुनिया के लोग अवेकन और नॉन अवेकन में डिवाइड है। आगे हम देखते कि सुहो अपने ड्राइंग क्लास में आ गया था। वो इस हुए चेंज के बारे में सोच रहा था कि कैसे अब स्ट्रॉन्ग लोग बहुत ही आसानी से कमजोरों पे भारी पड़ जाते हैं। हमें सुहो का पास्ट वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ ली ने उसे हरा दिया होता है। वो कहता है नॉन अवेकन कितनी भी मेहनत क्यों न करे लेकिन उनका ई रैंक वाले अवेकन से भी डिफरेंस नहीं बना जा सकता। अगर हंटर गेट को बंद नहीं करेंगे तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए अवेकन के बिना नॉन अवेकन जिंदा नहीं बच पाएंगे लेकिन अवेकन नॉन अवेकन के बिना जिंदा रह सकते हैं। इसी की वजह से हंटर को बड़ी इज्जत दी जाती है क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरे जैसे नॉन अवेकन शांति से जी पा रहे हैं लेकिन मैं किसी के काम नहीं आ रहा। ये सेंस मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा फील करवाती है। मुझे लगता है कि मैं इस बात की आदत डालने लगा हूँ कि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहा। यह सच है कि मेरा जीवन दूसरों पर निर्भर है और
और जिस समय मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, जो मेरे पास होता है, जो मैं पजेस करता हूँ, वो अचानक से गायब होने लगता है और पावर न होने की सेंस भर जाती है। माँ हमेशा कहती थी कि मैं अपने पापा जैसा हूँ। मुझे नहीं पता जिस पावरलेस हालात में अभी मैं हूँ, पापा इस हालात से कैसे निकलते। तभी सुहो की ड्राइंग टीचर उसे आवाज देते हैं और कहने लगते हैं, आज तुम काफी ज्यादा फोकस कर रहे हो, आज ड्रॉ करने में तुम्हें इतना मजा क्यों आ रहा है। सुहो कहता है, मैंने जो फील किया मैंने बस वो ड्रॉ कर दिया। टीचर कहता है, क्या वो एक एंट है? एक एंट के लिए तुमने जो ड्राइंग की है ये काफी ज्यादा क्रिएटिव है। मैं जितना सोच पा रहा हूँ ये तो एक ह्यूमन जैसा है। हम देखते कि सुहो ने बेरू की ड्राइंग बनाई होती है। उसे देख के वो मन में कहता है, आखिर मैंने ये क्यों ड्रॉ किया। आगे हमें उसी गेट को दिखाया जाता है। हंटर्स ने गेट को क्लियर कर दिया था, वो बाहर आने लगते हैं। हंटर किम अपने साइड के एक वर्कर से कहता है, हमने डंजन की रेड को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन भी है जिसे हमें हंटर एसोसिएशन को बताना जरूरी है। हमें अंदर एक नए प्रकार के मॉन्स्टर देखने को मिले, ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर, जिनके मुंह और आंखों से ब्लू फ्लेम्स निकल रही थी। उन्होंने फैंग और क्लॉज से हम पे अटैक किया। हालांकि कुछ डैमेज तो नहीं हुआ, उनके अटैक से मुझे थोड़ा सा स्क्रैच हो गया, पर इससे कुछ हुआ नहीं। वो मॉन्स्टर कुछ खास नहीं थे। ये सुन के वर्कर कहता है, यकीनन जब से गेट अपीयर हुआ है ऐसे मॉन्स्टर को देखा नहीं गया। मुझे खुशी है कि वो मॉन्स्टर ज्यादा खतरनाक नहीं है। ठीक है हंटर किम, अब केस ऐसा है तो रेड में क्या हुआ इसके बारे में आपको मुझे एक सिंपल रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। तभी हम देखते कि किम को जहाँ उन मॉन्स्टर ने कट लगाया था उधर से उन मॉन्स्टर की तरह ही सेम ब्लू फ्लेम चलने लगती है और अगले ही पल किम इस बंदे को बाइट करता है। ये देख के वहाँ के सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। किम अपने रेड के मेंबर को बाइट करने के लिए आ जाता है। वो बंदा कहता है, ये तो वही सेम फ्लेम है जो हमें डंजन के अंदर मॉन्स्टर में दिखी थी। किम इस मेंबर पे हमला कर देता है। सभी के सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। ये सारी बसड़ सुहो के आर्ट यूनिवर्सिटी के बाहर ही हो गई थी। स्टूडेंट देखने लगते हैं कि नीचे क्या हो रहा है। सुहो भी ये देखने के लिए आ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते कि लोग एक दूसरे को बाइट करके उन मॉन्स्टर में बदल गए हैं। सुहो के साइड का स्टूडेंट कहता है, उनकी आंखों में तो ब्लू लाइट है जैसे कि वो मॉन्स्टर है। लड़की कहती है, ये मत कहो कि डंजन ब्रेक हो गया है। लड़का कहता है, चलो यहाँ से निकल चलते हैं। लड़की कहती है, नहीं हमें यहाँ रुक के हंटर्स के आने का वेट करना चाहिए। तभी लड़का अपने टीचर से कहता है, इंस्ट्रक्टर हिम आप तो अवेक हुए हो है ना, तो आप कुछ कीजिए। टीचर कहते हैं, पर मैं तो बस एक ई रैंक का हूँ। इनकी ये बातें चल रही थी कि एक मॉन्स्टर इनकी तरफ आने लगता है। सुहो उसे देख लेता है और वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सभी से कहता है, जल्दी से यहाँ से भागो। मॉन्स्टर यहाँ पे आ जाता है और वो एक स्टूडेंट को बाइट कर देता है। सुहो यहाँ से भागने लगता है और वो सभी को यहाँ से भागने को कहता है, लेकिन सुहो के सामने के एक लड़के का पैर फंस जाता है। वो सुहो से हेल्प मांगने लगती है। सुहो भागने लगता है और लड़के से कहता है, मैं हंटर्स को लेके आता हूँ। थोड़ा ये आगे जाने के बाद सुहो अपने मन में कहता है, लानत है, मैंने ऐसा क्यों कहा कि मैं हंटर को लाऊंगा। ये तो सब ऐसा हुआ कि मैं उसे मरने के लिए वहाँ पे छोड़ रहा हूँ, पर मेरे जैसा नॉन अवेकन यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। लानत है ये नॉन अवेकन। भले ही मैं अपने पावरलेस को दोष देता रहता हूँ, फिर भी इससे कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। सोच सुहो सोच, तू क्या कर सकता है। तुझे कोई ना कोई तो रास्ता ढूंढना ही होगा। अगर पापा यहाँ पे होते तो वो क्या करते। मॉन्स्टर लड़की के पास धीरे धीरे आने लगता है। लड़की रोने लगती है। मॉन्स्टर छलांग लगा के लड़के को बाइट करने के लिए पहुंच ही जाता है, लेकिन तभी सुहो फायर एक्सटिंगर से मॉन्स्टर पे हमला कर देता है और वो अपने मन में कहता है, यकीनन अगर डैडी यहाँ पे होते तो वो भी यही करते। सुहो मन में कहता है, बहुत पहले मुझे एक सपना आया था, एक सपना जो गेम के बारे में था। मॉन्स्टर्स को हराने के लिए हर एक